रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेशाध्यक्ष सेठपाल सिंह द्वारा लक्सर में जनसभा का किया आयोजन। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में करी शिरकत। आपको बता दें, लक्सर के पुरकाजी मार्ग स्थित चंदन पैलेस में गुरुवार को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदास अठावले पहुंचे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा, कांग्रेस ने 70 साल तक देश को लूटने का काम किया। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई, तब से सभी का विकास हुआ। उन्होंने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा, वो दुनिया में नंबर 1 नेता हैं। अठावले ने कहा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले चुनाव में उत्तराखंड में भी बीजेपी के साथ मिलकर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे। देश में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा, उत्तराखंड में हाल ही में बेमौसम बारिश से किसानों का जो नुकसान हुआ, उसके लिए वो मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखेंगे, फोन पर भी बात करेंगे, जिससे लोगों को आर्थिक मुआवजा मिल सके। अठावले ने कहा, हमारे मंत्रालय के जितने काम थे उन्हें पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। जो काम अभी बचे हुए हैं उन्हें जल्द ही पूरा कर दिया जाएगा। हमारा लक्ष्य है गरीबों को सुविधाएं मुहैया कराई जाए। अभी तक मोदी सरकार ने लगभग 1.5 करोड़ गरीब लोगों को मकान दिए। उन्होंने मोदी सरकार की खूबियां गिनाते हुए कहा, भविष्य में भी जनता को मोदी जी का साथ देना चाहिए। हमें उम्मीद है लोग बीजेपी का साथ ही देंगे। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी का रंग नीला है, लेकिन हमें किसी अन्य पार्टी से बात करना जरूरी नहीं समझते। हम केवल बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सेठपाल सिंह ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं, क्षेत्र की जनता का आभार जताया। के लिए 6 लाख करोड़ का प्रावधान किया। हमारी आर्मी बहुत बड़ी हिम्मत वाली है। हमारे आर्मी ने कारगिल का युद्ध जीता। एक बार 1962 में दोस्त करके मित्र कहकर चाइना ने अचानक हमारे ऊपर हमला किया था। जो काम बचा है वो बचा हुआ काम भी पूरा करने का काम हमारा मंत्रालय कर रहा है। इस तरह मतलब गरीबों को न्याय देने की कोशिश हमारी सरकार की है और बहुत सारे दिनों से कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने का वादा हमने किया था और मैंने अभी बताया है कि 3-3.5 करोड़ लोगों को अभी तक हमने उसी तरह के मकान दे दिए हैं। बाकी जो भी योजनाएं पूरी करने की कोशिश हमारी है। हमारा जो बजट होता है, बजट लोगों के लिए होता है। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले सामने आते रहे और इसीलिए जनता ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए को सरकार बनाने का मौका दे दिया और कांग्रेस पार्टी लगातार मतलब ये काम मतलब भ्रष्टाचार का करती रही। मेरा राहुल गांधी जी को सवाल है कि आप भारत जोड़ो की यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आप 70 साल तक सत्ता में थे, तब आपने भारत को जोड़ा नहीं किया और अभी आपको भारत को जोड़ने की आवश्यकता पड़ गई है। तो हमारे सरकार को बदनाम करने की कोशिश हमेशा राहुल गांधी करते रहते हैं। आपको मालूम है कि 2019 में राफेल के मुद्दे पर उन्होंने इतना घेरने का काम किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को माफ़ी मांगने के लिए बोला और राफेल में कोई भी भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसी तरह की भूमिका रखी। तो हमारी सरकार में एक भी ऐसा इंसिडेंट नहीं है कि वो भ्रष्टाचार का मामला कोई हमारे माध्यम से, हमारी सरकार के माध्यम से सामने आया है। हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं और इसीलिए मतलब 2024 का जो मैदान है ये सब के लिए खुला है। सभी पार्टियां नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ एक साथ आ रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी दुनिया में नंबर 1 के पॉपुलर नेता है। बीच में जो एक वर्ल्ड में सर्वे हुआ था उसमें सभी नेताओं का जायजा किया गया और नरेंद्र मोदी जी को नंबर 1 का नंबर उन्होंने दे दिया है। तो इसीलिए नरेंद्र मोदी जी जनता में पॉपुलर नेता है। बाकी के पार्टियों के नेताओं में तो वो तो अटैक करते रहते हैं और आप कितना भी इकट्ठा आइए, लेकिन हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है। नरेंद्र मोदी जी की कैप्टनशिप में हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम 2024 के मैच कौन से भी हाल में जीतेंगे और 350-400 रन निकालने का हमारा प्लान है और उसी तरह की काम हमारा चल रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए काम करते हैं। वो मतलब अच्छा एक्टिव भी नेता भी है और उनके ऊपर हमने जिम्मेदारी दे दी है। तो पूरे उत्तराखंड में रिपब्लिकन पार्टी को बढ़ाने का काम हम करेंगे। इसके बाद देहरादून में भी एक सम्मेलन हम रखेंगे और हर ज़िले में रिपब्लिकन पार्टी को खड़ा करके
आने वाले चुनाव में बीजेपी के साथ अलायंस करके हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ दोबारा मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, इसके लिए हमारी कोशिश रहेगी। साथ साथ जो फसल अभी जो अचानक बारिश आने से बहुत सारी फसल बर्बाद हो चुकी है, किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखूंगा, धामी साहब को मैं पत्र लिखूंगा और उनके साथ भी मैं फ़ोन पर बात करूंगा और हरिद्वार के और जो उत्तराखंड में जो बारिश से नुकसान हुआ है उनको मदद करने के लिए उनको मैं ज़रूर बताऊंगा। पार्टी जो है हमारा रंग नीला है, लेकिन हमारी पार्टी जो है ये किसी दूसरे नेताओं के साथ बातचीत करने का विषय तो नहीं है। हमारी पार्टी बीजेपी के साथ है, हमारी पार्टी नरेंद्र मोदी जी के साथ है, अमित शाह जी के साथ है, जेपी नड्डा जी के साथ है, तो हमारी पार्टी दूसरे नेताओं से बातचीत नहीं करेगी। हिंदुस्तान की हर खबर, पूरा समाचार प्रिंस शर्मा के साथ देखिए राजनीति की हर हलचल। नकुल चतुर्वेदी के साथ खबरों का पूरा विस्तार। अंशु शर्मा के साथ देखिए उत्तर प्रदेश का पूरा हालचाल। देखते रहिए हिंदुस्तान समाचार, क्योंकि सच देखता है हिंदुस्तान।